इस प्रकार से श्री राम 14 वर्ष के लिए वन चले जाएंगे। तब तुम्हारा पुत्र इस राज्य में सुदृढ़ हो जाएगा और प्रजा को वश में करके यहाँ उनकी जड़ें जम जाएंगी। फिर वह 14 वर्षों के बाद भी आजीवन यहाँ पर वह राजा बनकर स्थिर रहेंगे। इस प्रकार से श्री राम वनवास को चले जाएंगे, वह यहाँ नहीं रहेंगे और उनका जो प्रभाव है वह भविष्य में नहीं रहेगा और तुम्हारा पुत्र भरत शत्रुहीन राजा होंगे। मंथरा ने कैकेयी से कहा, जिस समय श्री राम वन से वापस लौटेंगे उस समय तक तुम्हारा पुत्र भरत भीतर और बाहर दोनों से इस राज्य पर दृढ़मूल हो जाएंगे। तुम्हारे पुत्र भरत के पास सैनिक बल का भी संग्रह हो जाएगा। जितेंद्रिय तो वह हैं, अपने सुहृदों के साथ रहकर वह दृढ़मूल इस राज्य पर हो जाएंगे और मेरी मान्यता के अनुसार राजा को श्री राम के राज्याभिषेक के संकल्प से, राजा दशरथ को श्री राम के राज्याभिषेक के संकल्प से हटाने का समय आ गया है। तुम निर्भय होकर राजा को अपने वचनों में बांध लो और श्री राम के अभिषेक के संकल्प से उन्हें हटा दो। ऐसे बातें कहकर मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि में अनर्थ ही अर्थ रूप में दिखा दिया। कैकेयी मंथरा की बातों पर विश्वास हो गया और वह मन में बहुत प्रसन्न हो गई। वह बहुत समझदार थी, मगर कुब्जा मंथरा के कहने से नादान बालिका के समान कुमार्ग पर चलना प्रारंभ कर दिया। रानी कैकेयी मंथरा की बातों में आके अनुचित काम को करने के लिए तैयार हो गई। उसे मंथरा की बुद्धि पर आश्चर्य हुआ और उसने यह वचन कहे, मेरे हित की बातें बताने में तुम कितनी कुशल हो हे कुब्जा मंथरा, तुम एक श्रेष्ठ स्त्री हो। रानी कैकेयी ने मंथरा से कहा, तुम एक श्रेष्ठ स्त्री हो, तुम्हारी बुद्धि की मैं अवहेलना नहीं करूंगी। बुद्धि के द्वारा किसी भी कार्य निश्चय करने से तुम इस पृथ्वी पर समस्त कुब्जाओं में उत्तम हो। केवल तुम ही मेरी हितैषी हो और सदा सावधान रहते हुए मेरे कार्य को सिद्ध करने में लगी हो। हे कुब्जा मंथरा, अगर तुम ना होते मेरे पास तो राजा जो यह षड्यंत्र रचना चाहते थे वह मेरी समझ में नहीं आता। तुम्हारे सिवा जितनी कुब्जाएं हैं वह बेडोल शरीर वाली हैं, टेढ़ी मेढ़ी हैं और उन सब ने बहुत पाप किए हैं।